तो 7th एपिसोड की शुरुआत होती है एक बार से, जहां पर कि हम राना नायडू को बैठा हुआ देखते हैं और उसी बार में मंदिरा परफॉर्मेंस दे रही होती है। यहां पर राना नायडू अपनी पिछली बातें सोच रहा होता है और यहां पर वो मंदिरा को भी देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद राना मंदिरा को लेकर एक वॉशरूम में जाता है, जहां पर वो उसके साथ वो करता है जो कि मंदिरा महीनों से उसके साथ करने की कोशिश कर रही थी। अगले सिनेमा में हैदराबाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सूर्या मुंबई आने की तैयारियां कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ पद्मा उसके पास आती है और मुझसे कहती है कि वो अकेला अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ मुंबई चलना चाहिए। लेकिन सूर्या उससे कहता है कि मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगा, इसलिए तुम्हें ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पद्मा यहाँ पर सूर्या के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तब ना चाहते हुए भी सूर्या को पद्मा की बात माननी ही पड़ती है। अब राना के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि नित्या राना से पूछ रही होती है कि आखिर उन्होंने रेहान के साथ क्या किया, जिस पर कि राना उससे कहता है कि उसने गलती की थी, इसलिए उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब अगले सीन में हम नागा को देखते हैं, जो कि तारा को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहां पर कि वो उससे सॉरी कहता है और यहां पर वो उससे ये भी कहता है कि वो बस एक मजाक कर रहा था, जिसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो जाती है। और श्रीनी भी हैदराबाद पहुंच चुका था और वो सूर्या और पद्मा को लेकर मुंबई आने लगता है। लेकिन यहाँ पर सूर्या की वाइफ पद्मा का मुंह बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था और पद्मा बात बात पर उन्हें परेशान किए जा रही थी। साथ ही एक जगह पर वो कार रुकवाते हैं क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना था। यहाँ पर राना का कॉल जब श्रीनी के पास आता है तो श्रीनी राना को बताता है कि सूर्या के साथ उसकी वाइफ पद्मा भी आई हुई है और वो बार बार कार रुकवाए जा रहे हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो यहाँ पर सूर्या कार के बाहर खड़ा हुआ था। श्रीनी उससे कहता है कि तुम एक मोस्ट वांटेड हो, इसलिए तुम्हें बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। अब आगे तेज के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज उनकी बहन नित्या का जन्मदिन है, इसलिए वो साथ में मिलकर हर बार की तरह सेलिब्रेट करने वाले थे। और जब वो लोग शराब पी ही रहे थे कि तभी यहाँ पर थेरेपिस्ट ऐना आ जाती है, जो कि तेज से बात करना चाह रही थी। दरअसल तेज को तो मालूम चल ही गया था कि ऐना का पति भी है और उसका एक बेटा भी है। इसके बारे में जब उससे बात करता है तो यहाँ पर तेज को मालूम चलता है कि उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और उसकी शक्ल खराब कर दी है। तेज को तो यही लगा था कि ऐना ने उससे झूठ बोला और वो उसे धोखा दे रही है, लेकिन यहाँ पर ऐना उससे कहती है कि वो अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वो अपने पति के साथ सिर्फ अपने बेटे के कारण है, वरना अब तक तो वो अपने पति को कई बार छोड़ चुकी होती। लेकिन यहाँ पर तेज उसके ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि ऐना ने उससे झूठ बोला था, जिसके बाद ऐना यहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद तेज को यह एहसास होता है कि उसके पति ने ऐना के ऊपर हाथ उठाया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने भाइयों के साथ ऐना के पति के पास जाता है और उसे बुरी तरह से धोता है। क्योंकि तेज एक एक्शन डायरेक्टर है, इसलिए वो अकेले ही 2 लोगों को मारता है और दोनों भाई दूर खड़े होकर देख रहे थे। और यहाँ नैना जब योगा क्लास के बाद अपने घर आती है तो उसे पता चलता है कि नित्या यहाँ पर नहीं है और अपने बेटे से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो बाहर गई है। यहाँ पर हम नित्या को देखते हैं, जो कि रेहान को ढूंढने के लिए उसकी खोली की तरफ बढ़ती है और वो यहाँ पर उसके घर में घुस जाती है, जहाँ पर कि वो रेहान को देखती है और उसे काफी खुशी मिलती है। लेकिन अब नित्या गायब थी, इसलिए नैना तुरंत ही नागा के पास कॉल करती है और उसे इस बारे में बताती है कि नित्या गायब हो गई है। यहाँ दूसरी तरफ सफर जारी था और श्रीनी सूर्या और पद्मा को लेकर मुंबई आ रहा था, लेकिन अभी भी वो लोग पद्मा से पूरी तरह से परेशान थे। अब पद्मा को गर्मी लगने लगती है, इसलिए यहाँ पर वो श्रीनी से कहते हैं कि उन्हें एक होटल ले लेना चाहिए और कुछ देर आराम करके खाना पीना खा के मुंबई निकलना चाहिए। लेकिन श्रीनी उससे कहता है कि अब ये कार मुंबई जाकर ही रुकेगी क्योंकि राना ने यही ऑर्डर दिया है। लेकिन यहाँ पर सूर्या उसे गन दिखाता है और उससे कहता है कि एक अच्छे से एसी वाले होटल में रोक लो, जिसके बाद श्रीनी यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो राना के पास कॉल करके भी बताता है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राना उससे कहता है कि वो एक मोस्ट वांटेड है, अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अगली बार अगर निकलो तो डायरेक्ट कार मुंबई में ही रुकनी चाहिए। यहाँ नागा तुरंत ही नैना के पास आता है क्योंकि नित्या गुम हो चुकी थी। नैना उसे बताती है कि शायद वो रेहान से मिलने के लिए गई है, लेकिन रेहान का घर तो हमारे पड़ोस में ही है, लेकिन उसका एक और घर है जो कि छोटी सी बस्ती में है। इसलिए नागा और नैना तुरंत ही वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ रेहान और नित्या जब साथ होते हैं तो इस बार नित्या रेहान के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर रेहान उससे कहता है कि ये सब मत करो क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे मुंह में बंदूक डाली थी, इस बार वो कुछ भी कर सकते हैं और वो ये नहीं कर सकता। जिसके बाद रेहान नित्या के मोबाइल को लेकर बाहर जाता है और वो नैना के पास कॉल लगा देता है। वो उनसे कहता है कि नित्या मेरे साथ है, साथ ही वो नैना को अपनी लोकेशन भी भेज देता है और कहता है कि नित्या को यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ दूसरी तरफ तेज के स्टूडियो में तेज, जफा और राना अपनी बहन नित्या की वीडियो को देख रहे होते हैं क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उन्हें 20 साल पुरानी एक नित्या की वीडियो मिली जिसमें कि वो डांस कर रही थी।
यहाँ पर वो तीनों उसकी वीडियो को देखते हैं और उसे काफी ज्यादा मिस भी करते हैं। और यहाँ नैना को जैसे ही नित्या की लोकेशन मिली तो नैना तुरंत ही नागा को लेकर रेहान के घर पर पहुंच जाती है और नित्या को अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन नित्या काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। यहाँ तेज के स्टूडियो में तेज यहाँ पर जफा और राना से कहता है कि एक बार जफा और मेरी वजह से नित्या पेड़ पर चढ़ी थी, क्योंकि उन्होंने उसे 100 रुपए दिए थे और उसे आम के पेड़ पर चढ़ने को कहा था, लेकिन अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसका पैर टूट गया था। लेकिन यहाँ पर राना उन दोनों से कहता है कि ये गलत है, क्योंकि नागा ने उससे पेड़ पर चढ़ने को कहा था और ये सब कुछ नागा के वजह से ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर तेज उससे कहता है कि नहीं, ये हमारी वजह से हुआ था। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर नागा आ जाता है और यहाँ पर राणा नागा से कहता है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसे तो याद भी नहीं हो, क्योंकि वो अच्छा बाप कभी बन ही नहीं पाया। यहाँ दूसरी तरफ सूर्या, श्रीनी और पद्मा होटल में रुके हुए थे और वो लोग खाना पीना खाने के बाद यहाँ से निकलने वाले थे। उससे पहले सूर्या श्रीनी से कहता है कि वो अपने कुत्ते रैम्बो को बाहर घुमा लाए। और यहाँ हम रूम में पद्मा को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख रहे थे और जब वो बात कर ही रही होती है कि तभी कमरे में सूर्या आ जाता है और वो पद्मा को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो पद्मा से कहता है कि उसने आज तक उसे किसी भी चीज में रोका नहीं है। पद्मा भी यहाँ पर डर जाती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद सूर्या श्रीनी के पास आ जाता है कार में और उससे कहता है कि पद्मा हमारे साथ नहीं चल रही है, हम दोनों को ही मुंबई जाना होगा। पर यहाँ पर श्रीनी समझ जाता है कि सूर्या ने जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ की ही है, इसलिए वो तुरंत ही कार से उतरकर होटल के रूम में जाता है जहाँ पर कि पद्मा और सूर्या रुके हुए थे। जैसे ही वो कमरा को चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सूर्या ने पद्मा को मार दिया है, जिसके बाद वो तुरंत ही राना के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सूर्या ने पद्मा को मार दिया है। जिस पर कि राना श्रीनी से कहता है कि प्लान में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। वो तुरंत ही पद्मा को ठिकाने लगाए और मुंबई आए। जिसके बाद राना अपनी बेटी नित्या के पास जाता है और वो उसे बताता है कि उसने कभी भी अपनी बहन नित्या के बारे में उसे नहीं बताया है। आज उसका जन्मदिन है और वो उसे बताता है कि नित्या की डेथ कैसे हुई थी। वो उसे बताता है कि नित्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बारे में उसने ना तो अपने पिता को बताया और ना ही अपने भाई को, ना अपने माँ को। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो उस नित्या को तो नहीं बचा पाया था, लेकिन अब वो इस नित्या के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ दूसरी तरफ नागा भी अपनी बेटी नित्या की तस्वीर को देखकर रो रहा था। वहाँ दूसरी तरफ श्रीनी पद्मा की बॉडी को ठिकाने लगाता है और उसे ब्रिज से एक नदी में फेंक देता है, जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं। मुंबई पहुंचते ही यहाँ पर सूर्या राना के पास कॉल लगाता है और उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर कि राना उससे कहता है कि आज रात वो आराम करे, कल सुबह बताएगा कि उसे क्या करना है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।